Dear students, today in the class of discrete mathematics, we will discuss about the K-map of two variables. आज हम दो वेरिएबल्स के K-map के बारे में स्टडी करेंगे। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था K-map का। K-map होता क्या है, यानी कि किसी बुलियन एक्सप्रेशन को ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं या सॉल्व करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं, रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, तब हम K-map का यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू इन्हें मिनिमाइज़ किया था, अब K-map के थ्रू करेंगे मिनिमाइज़। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा K-map का वो है टू वेरिएबल मैप, टू वेरिएबल K-map। टू वेरिएबल K-map में क्या होता है, दो वेरिएबल होंगे हमारे, या XY हों, X1 X2 हों या AB हों, ठीक है। दो वेरिएबल होंगे और दो वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो फोर स्क्वायर्स या सेल का होगा। फोर स्क्वायर्स और सेल का कैसे होगा वो देखिए, कल भी मैंने थोड़ा बताया था। मान लीजिए दो वेरिएबल है मेरे पास, ठीक है, और उसको मैंने बताया था 2 की पावर n। ये देखिए 2 की पावर n के थ्रू स्क्वायर्स को हम फाइंड करते हैं। तो 2 की पावर 2, दो वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 4 स्क्वायर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, इस तरीके से इसके 4 स्क्वायर्स बनेंगे, ठीक है। और ये ठीक है x1 और x2, ठीक है, x1 और x2। यहाँ पर जो x1 है या तो वो 0 होगा या 1 होगा, ऐसे x2 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर इसकी हम वैल्यू देखें, ठीक है, अगर इस पोजीशन पर देखें तो ये क्या है x1, तो x1 पहले आएगा, x2 बाद में आएगा। x1 क्या है, MSB है, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और x2 क्या है, LSB है, ठीक है। तो x1 क्या है, यहाँ x1 क्या है, MSB, और x2 क्या है, LSB, ठीक है। तो जो x1 जो है पहले आता है, इससे अगर चेक करेंगे तो यहाँ ये 0 आएगा और यहाँ ये 0, तो ये पोजीशन 0 0 हो जाएगी। इसी तरीके से इस रो में चेक करेंगे तो MSB क्या है 1, तो यहाँ 1 आएगा। LSB क्या है 0, क्योंकि ये इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है। ये किसको कनेक्ट कर रहा है, इसको और इसको, और ये इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अब ये और ये, तो यहाँ हमारा MSB क्या है 0, LSB 1, इसी तरीके से यहाँ 1 एंड 1, ठीक है, क्लियर। अगर इसको अगर हम XY के उसमें लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे देखिए, x1 और x2, ठीक है। तो ये पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, तो या तो ये अगर लिखेंगे तो ये क्या होगा, x1 का कॉम्प्लीमेंट होगा और ये x1 होगा। इसी तरीके से ये x2 का कॉम्प्लीमेंट होगा और ये x2 होगा। 0 1 0 1, यही तो पोजीशन है। तो अगर इस पोजीशन को हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगी ये पोजीशन, MSB क्या है यहाँ, ये x1 कॉम्प्लीमेंट और x2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ अगर बात करें, यहाँ MSB क्या है, MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो है x1 और x2 कॉम्प्लीमेंट, ओके। इस तरीके से यहाँ x1 कॉम्प्लीमेंट और x2 हो जाएगा, और यहाँ x1 और x2, ये पोजीशन इसकी आ जाएगी, ठीक है।
क्लियर? इस तरीके से ये हमारा कैलकुलेट होता है। अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है, उसके बारे में देखते हैं। सिंप्लीफाई द Boolean expression e x1, x2 is equal to x1 x2 plus x1 complement x2 complement प्लस x1 complement x2। ठीक है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम अगर इसका सॉल्यूशन देखें, तो सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा। तो ये क्या है, ये कौन सा है, टू वेरिएबल के मैप है ये। तो इसमें जो दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से हैं दो वेरिएबल, x1 और x2, देन 2 की पावर n, 2 की पावर 2, देन 4 स्क्वायर्स ऑब्लिक सेल्स, इसके बनेंगे 4 स्क्वायर्स और सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये जो के मैप है वो क्या करेगा, दो पेयर एडजेसेंट स्क्वायर इंक्लूड करेगा, क्योंकि इसमें क्या है x1 कैसे करेगा, अब मैं पहले बताता हूँ आपको। मान लीजिए 4 सेल बनेंगे, तो इस तरीके से बनेंगे ये। ओके, ठीक है, ये याद रखना आप। ऐसा नहीं है कि इधर से इधर भी x1 यहाँ भी दे सकते हैं, x2 यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको जो सही लगे वो करिए, हमेशा एक जैसा ही करिए, मानी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है वो हमारी हो जाएगी x1 कॉम्प्लीमेंट, और ये x1, x2 कॉम्प्लीमेंट, और ये x2। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, पहला है x1 x2, x1 x2 कहाँ पर आएगा, x1 x2 यहाँ पर आएगा, तो इस पोजीशन को हम कर देंगे 1। ठीक है, x1 और x2, x1 यहाँ से आया, x2 यहाँ से आया, ये 1 हो गई पोजीशन। अगला क्या था, अगला था x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 कॉम्प्लीमेंट और x2 कॉम्प्लीमेंट। तो जहाँ है ये एक्सप्रेशन है वहाँ 1 हो जाएगा, और बाकी बचे हुए को हम 0 कर देंगे। तो x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 कॉम्प्लीमेंट ये आया और x2 कॉम्प्लीमेंट ये आया, तो ये पोजीशन भी हमारी 1 हो जाएगी। ओके, उसके बाद है हमारा प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2, x1 कॉम्प्लीमेंट तो ये आ गया, x2 ये आ गया, तो ये पोजीशन भी 1 हो जाएगी, बाकी बची हुई पोजीशन हमारी 0 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इनको का लूप बना लेंगे। ठीक है, लूप बनाएंगे तो एक लूप ये बनेगा और एक लूप ये बनेगा। अब ये तो एडजेसेंट हो गया, मतलब दोनों लूप आपस से टकरा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो के मैप क्या है, के मैप कंटेन्स टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर्स designated by loops। एडजेसेंट है ये। तो वर्टिकल पेयर की बात करें तो
पेयर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इन दोनों में है ये पोजीशन सेम है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में देखें तो x2 दोनों में है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, x1 कॉम्प्लीमेंट को, और हॉरिजॉन्टल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर रिप्रेजेंट्स x2, क्योंकि यहाँ अगर वर्टिकल की बात करें तो यहाँ क्या है, x1 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, कॉमन है, और यहाँ x2 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन है। ठीक है, तो क्या होगा, ई इक्वल टू क्या है, x1 प्लस x2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके थ्रू ये आया। अगर ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, इसके थ्रू अगर हम एल्जेब्रिक देखें तब भी आंसर हमारा यही आएगा, देख लीजिए। एल्जेब्रिकली दिस कैन वेरीफाइड एज, मान लीजिए हमारे पास है x1, x2, ठीक है, x1 x2 और इसका क्या है x1 x1 डॉट x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें हम आइडेम्पोटेंट लॉ का यूज़ करते हैं, और x1 x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम क्या करेंगे, x1 x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट बाहर आ जाएगा, x2 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 बाहर मिलेगा हमें, प्लस x1 x2। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ आंसर सेम होता है। ठीक है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ से क्या हो जाएगा, x1 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट डॉट x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट। ओके, देन ये हो जाएगा x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट लॉ से, और फिर ये हो जाएगा x1 प्लस x2 कम्यूटेटिव लॉ। आ गया सेम आंसर। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल और एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।